देखो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या करा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर कितने चतुर्थांश होते हैं 4, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये 0 होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री, ये 270, और जब एक चक्कर पूरा काट लेता है तो ये कितने डिग्री का बनाता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कह रहा है कि एक चतुर्थांश, तो एक चतुर्थांश ये हो गया, तो ये क्या बन रहा है त्रिज्यखंड जैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है भाई। त्रिज्या देखो ये क्या बन गई, एक त्रिज्या हो गई। अब इसने कह रहा कि जिसकी परिधि का मतलब इस पूरे का क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो क्या दे रखा है, वृत्त दिया है, वृत्त की परिधि क्या दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, किसके इक्वल 22 सेंटीमीटर। अब हमको पता है 2 है, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि 22/7, ठीक है। तो ये 2 22/7 गुना आर ही तो निकालना है हमें, और ये क्या दे दिया 22। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बज्र गुणा करेंगे तो 7 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, और यहाँ से 2 का गुणा इससे किया तो ये क्या बन गया, ये बच गया 2 गुणा 22 आर, और ये 22 गुणा 7, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए त्रिज्या के साथ में ये गुणा में, तो ये इसके कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से ये क्या निकलेगा r बराबर 22 गुणा 7/2 गुणा 22 से 22 कट गया, क्या बच गया अपने पास 7/2। तो ये क्या निकल के आ गई अपनी त्रिज्या, क्या निकल के आ गई त्रिज्या। अब देखो अपने पास त्रिज्या की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो अब हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, कोण भी तो चाहिए। अब देखो ये पूरा कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री, कितने डिग्री का 90, तो थीटा की वैल्यू अपने पास का क्या हो गई बेटा 90 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू अपने पास क्या है भैया 22/7, आर क्या है अपने पास 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्यों क्योंकि आर का स्क्वायर दे रखा है, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 90 डिग्री, डिवाइड में क्या चल रहा है 360, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 9 से एक बार 9 चौका 36, ठीक है। अब देखो ये 2 × 2 अब अपने पास क्या बच गया है 22 गुणा 7/4 गुणा 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 2 दूनी 4, 4 और 4 16, 2 से काट दो 11, इसको 2 से काटा 8, और इसका मान क्या आ गया 77/8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया 77। अब देखो इसको कैसे किया है हमने, इसको समझना, ये क्या था अपने पास 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 90/360, यही था, इसको हमने काटा 4 टाइम, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है ना इसके मैंने डिवाइड में 1 लिया, तो ये वैल्यू क्या होती है पलट जाती है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 22 गुणा 7 गुणा 7/, अब ये जो वैल्यू दे रखी है 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4, इसके साथ आ गई है, इनको काट दिया हमने, 7 से 7 काटा, 2 से ये 11, और इसका किया तो अपने पास क्या गया 77/4 8, 2 3 4 8, ये अपना आंसर, ठीक है ना। नोट दूसरा क्वेश्चन कर लिया। तीसरा देखो क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई, ये अपने पास क्या है कोई घड़ी है। अब आपको पता है घड़ी में क्या होती है, यहाँ से तो 1 मिनट की सुई होती है, एक कैसी होती है सेकंड की होती है, और एक क्या होती है घंटे की सुई होती है, ठीक है 3 होती है। अब देखो ये क्या बना ली है त्रिज्यखंडी तो बना रहा है, आगे क्या कह रहा है जिसकी लंबाई जो घड़ी दे रखी है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया था, घड़ी है जिसकी सुई की लंबाई कितनी है
14 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या क्या हो गई अपनी, त्रिज्या क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो जो घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। अब देखो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 6 डिग्री का 1 मिनट में। तो घड़ी में कितनी मिनट दे रखी है, 5। तो 5 मिनट में कितनी बनाएगी, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 6 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितने हो जाएगा, 80। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये और जैसे मैंने यहाँ से टाइम लिया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो जैसे अपनी बड़ी सुई है ये 12 पे है, ठीक है, और जो ये सुई है ये किस पर है, 6 पर। तो ये कितने डिग्री कितने मिनट हो गई, 6। नहीं कितने, यहाँ से 30 मिनट बना रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 5 मिनट का। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर जब सुई इधर से इधर आ जाएगी तो कितने डिग्री का बनाएगी, 5 डिग्री। तो हमको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो हमें यही तो निकालना है इसका, 5 मिनट का तो निकालना है। तो इसका ये क्या बन गया भैया, ये त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया, त्रिज्यखंड। तो आप पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वही एक फॉर्मूला चल रहा है, यही रिपीट होगा मोस्टली। और क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो बेटा पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई की वैल्यू अगर इसने दे रखी है 22/7, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर क्या है अपने पास 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14। थीटा कितना है अपने पास 30 डिग्री बटे 360। अब देखो 0 से 0, 3 से ये 3 एक बार कट गया, और इसको काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, अब देखो भैया 7 से 7 एक बार कट गया, 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब यहाँ पर 12 है, 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, ये कट गया 2 से। अब 2 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये कट गया 11। अब देखो क्या बच गया अपने पास, 11 मल्टीप्लाई 14 बटे 3। इसका जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, 154 बटे 3 सेंटीमीटर। ये इसका क्या गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या दे रखी है, वृत्त दे रखा है, उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, 10 त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, क्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, जीवा क्या होती है, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाती है, उसको क्या कहते हैं, ये जीवा हो गई। ठीक है, ये जो दे रखा है ये कितने डिग्री, अरे गलत बन गया, ये केंद्र है। देखो ये कितने, यहाँ से यहाँ तक कितने का दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। जब ये 14 सेंटीमीटर तो ये भी कितने सेंटीमीटर का हो गया, 14 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल। ये लेकिन चौथा क्वेश्चन करवाना है, आप किधर चले गए, चौथा ये तीसरा करवा रहे हो आप, तीसरा बोले 14 तो है ही नहीं। त्रिज्या है ना वो 10 सेंटीमीटर है, ना कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमने सोचा कि 14 सेंटीमीटर होगी। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक जीवा। ठीक है, इस पर क्या कह रहा है, ये 90 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले देखो ये ऐसे, और इसको मिला दिया हमने ऐसे। ये 14 से 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। क्या निकलवा रहा है, पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो
अब ये क्या निकल पा रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल पा रहा है। ये तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला जो एरिया है वो क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमको पता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें अगर वृत्तखंड निकालना है तो सबसे पहले तो हमें ये त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस त्रिभुज का पूरे का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू यहाँ पर इसने क्या ले रखी है, 3.14। पाई की वैल्यू क्या ले रखी है इसने, 3.14। देखो जो अगर दे रखी है पाई की वैल्यू तो आप ये रख दो, अगर नहीं दे रखी है तो आप क्या ले सकते हो, 22/7 ले सकते हो। अब देखो पाई का मान 3.14 गुणा त्रिज्या क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10, थीटा क्या है आपके पास 90 डिग्री बटे 360। तो देखो बेटा 0 से 0 कर गया, 9 एकम 9, 9 चौका 36। अब देखिएगा आप इस 4 से इनको मत काटो, काट तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से ये कितने टाइम कर गया, 2 टाइम, और 10 कितने टाइम कर गया, 5। फिर 2 से ये 1 टाइम, और ये कितने टाइम, 5। और अपन क्या आ गया, ये आ गया मल्टीप्लाई 25। 5 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 25 चौका 100, आ सकते 10, 25 और 4 35 के 5, 3 75 और 3 78। तो क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, देखो टोटल आप एक बार उस पॉइंट को भूल जाओ, आप देखो 314 गुणा 25, जब हम उसको करेंगे तो आएगा 7850, 7850। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2। तो हमने भी क्या लगाया, 1 2 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया, और क्या आ गया 78.50। ये तो हमने क्या निकाल दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें किसकी जरूरत है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा, समकोण दे रखा है उसने, राइट एंगल दे रखा है। तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार इसका ये हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया इसका ऊंचाई। तो अपन देखो इसको यहाँ से यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ से क्या निकल गया, 1/2, आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10 हो गई अपनी, ठीक है साहब। अब देखिएगा 2 से कितने टाइम, 5 टाइम, और ये कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। अब देखिएगा भैया, अब इन दोनों वैल्यूओं को उठाओ और कहाँ पर रख दो, यहाँ पे रख दो। जैसे ही मैं इनको उठा के यहाँ पे रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा लघु, मैं ये वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया, ठीक है ना। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था अपने पास, 78.50 माइनस 50, आंसर क्या गया 28.50 सेंटीमीटर। यही इसका क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो ये दे रखा था कितना है ये वाला क्षेत्रफल, 28.50 सेंटीमीटर, ठीक है। यही इसका क्या है आंसर। अब देखो ये तो इसका पहला पार्ट था कि लघु वृत्तखंड का, लघु का मतलब हमने छोटा निकाल लिया। अब कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड, मतलब ये वाला एरिया निकालना है टोटल दीर्घ, ठीक है। लघु हमने निकाल लिया क्या, 28.50। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ वृत्त का जो बड़ा वाला एरिया है, ठीक है। उसके लिए देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, और सेकंड पार्ट इसका क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेकंड पर क्या निकालना है बेटा हमें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
या नहीं 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 ये नहीं होता बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन निकाल चुके हैं क्या, 28.50। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है, 28.50। अब देखो इसके लिए पाई की वैल्यू अपन क्या यूज करेंगे, वो 3.14। आर क्या दे रखा है 10, तो यहाँ पर क्या हो गया 100 माइनस 28.50। अब देखिएगा एक बार के लिए इस पॉइंट को भूल जाओ, तो ये 3 से 14 गुणा 100 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3400। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 2, तो 1 2 ये पॉइंट हटा दी माइनस के 28.50। अब देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आ गया 314 माइनस 28.50। आंसर देखो 3 से 14 इसमें से ये घटा दो, सबसे पहले आप 28 लेस करो, 14 गए तो 300 में से 14 गए तो कितने आ गए 286, और 286 में से 0.50 लेस कर दिया तो 85.50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये टोटल जो एरिया है लघु दीर्घ वृत्तखंड का वो कितना आ गया 85.50 सेंटीमीटर। लघु वृत्तखंड का क्या आया था भैया 28.50 सेंटीमीटर।